बिहार का सर्वाधिक चर्चित स्मार्ट सिटी जिला पूर्णिया, जहां के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी संसद में गरजते हैं और खूब चर्चा में रहते हैं। हम उसी पूर्णिया की बात करते हैं। आखिर पूर्णिया का बेहद चर्चित शहर होने के नाते बेहद बड़ी बस स्टैंड भी यहाँ है, लेकिन सुविधा विहीन। आपको बता दें कि पूर्णिया स्मार्ट सिटी के तौर पे कहा जाता है। पूर्णिया लगभग देश भर से कनेक्टेड है। यहाँ मेडिकल हब है, यहाँ एक बड़ा, बल्कि यूँ कहिए कि हर तरह की बाजार का एक बड़ा यहाँ बाजार है, गुलाब बाग। इतना ही नहीं, व्यापारियों का केंद्र तो है ही, लेकिन पूर्णिया कई मायने में खास है। फणीश्वर नाथ रेणु की ये भूमि निश्चित रूप से बेहद सौभाग्यशाली है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस शहर को पर्याप्त विकास से अब तक महरूम रखा गया है। विकास की खूब कवायद होती है और निरंतर यहाँ नई नई सुविधाओं की बात भी होती है। वर्तमान में सांसद महोदय भी पूर्णिया में एयरपोर्ट लाने और न जाने रेल के कितनी कनेक्टिविटी के लिए प्रयासरत भी है, लेकिन इन सब के बावजूद पूर्णिया का सबसे बड़ा बस स्टैंड उपेक्षित है। आपको बताते हैं कि एक समय तत्कालिक जिला पदाधिकारी ने पूर्णिया बस स्टैंड को बेहद अत्याधुनिक बनाने का अपना मुहिम आरंभ किया था। बावजूद इसके जिला पदाधिकारी बदल गए, लेकिन आज भी पूर्णिया का वह बड़ा सा बस स्टैंड तमाम सुविधाओं से लैस नहीं है। शौचालय नाम के हैं, काम के नहीं। वहीं यात्री शेड भी जर्जर है। कह सकते हैं कि यहाँ समुचित व्यवस्था यात्री शेड की भी नहीं है और न ही शौचालय की, न ही साफ स्वच्छ जल की। गर्मी और चिलचिलाती गर्मी आने ही वाली है। ऐसे में लोगों के होठों पर प्यास बुझाने के लिए यहाँ मीठा जल यानी पेय, शुद्ध ठंडा या गर्म पानी यहाँ उपलब्ध अब तक क्यों नहीं। आपको बता दें, जो उपलब्ध है वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान ही है। पूर्णिया का समुचित विकास नहीं हो रहा है, और खासकर इस बस स्टैंड का, जहां से कि पूरे देश की कनेक्टिविटी की बात होती है। जी हाँ, राजधानी पटना के लिए आप यहाँ से कभी भी बस पकड़ सकते हैं। आप दार्जिलिंग जाइए, आसाम जाइए, उड़ीसा जाइए, कहीं भी जाइए, बंगाल जाइए, झारखंड जाइए, हर जगह की कनेक्टिविटी बस यहाँ उपलब्ध है। इन सब के बावजूद यहाँ सुविधा शायद अपना मुंह मोड़ रखा है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता शिवशंकर सिंह की यह रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम लोग खड़े हैं पूर्णिया जिला के बस स्टैंड में। ये वही पूर्णिया जिला है जो बिहार का चौथा सबसे बड़ा जिला है और स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले के नाम पे शुमार है। हम अभी आपको धीरे धीरे इस पूरे परिसर का जो विजुअल दिखाएंगे, और आपको हम बता देते हैं कि पूर्णिया जो है बिहार का एक ऐसा जिला है जहाँ से, जिस बस स्टैंड से लगभग 300 से 400 बस रोज़ खुलती है। चूँकि यहाँ पे जो है ये बॉर्डर लगती है बंगाल का, उड़ीसा का, झारखंड का, और यहाँ से पहले, अभी तो नहीं, लेकिन पहले यहाँ से दिल्ली और लखनऊ के लिए भी बस चलती थी। अगर हम लोकल बस की बात करें पूरे बिहार में, तो लगभग यहाँ से सुबह 6 बजे से और शाम रात 11-12 बजे तक यहाँ से बस निकलती है। और मोस्टली बस यहाँ से पटना के लिए निकलती है, रांची के लिए निकलती है, बगल में हमारा कलकत्ता है वहाँ के लिए निकलती है, सिलीगुड़ी के लिए निकलती है। और आप अगर ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें पूर्णिया बस स्टैंड में, लगभग से अगर डेली कम से कम 2 से 2,500 हज़ार पैसेंजर रोज़ यहाँ आना जाना लगा रहता है। तो हमारा मकसद जो है ये सिर्फ दिखाना था कि पूर्णिया, जिसको हम लोग स्मार्ट सिटी होने का दावा करते हैं, उस पूर्णिया ज़िले का जो स्मार्ट बस स्टैंड कैसा है वो आपको हम विजुअल में धीरे धीरे आगे दिखाएंगे। और यहाँ पे जो है कुछ लोग हैं, हम लोग उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है क्या स्थिति और परिस्थिति है पूर्णिया जिला का। तो नमस्कार, मेरा नाम शिवशंकर सिंह है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनुभवी आंखें की ये स्पेशल रिपोर्ट। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह भवन जर्जर है। शौचालय तो है, लेकिन बदहाली के इस हालत में है कि आप वहां शौच करने को बिल्कुल भी न जाना पसंद करेंगे। इतना ही नहीं,
प्रधानमंत्री भले ही कहें कि खुले में शौच मत कीजिए, लेकिन आप खुले में शौच करने को बेबस हो जाएंगे। कचरों का अंबार है। साफ सफाई स्वच्छता तो मानो यहाँ से चिढ़कर कहीं मुंह छिपाकर बैठ गया हो। इतना ही नहीं है, बसों की अंबार है। आवाजाही भी खूब हो रही है। धन उपार्जन यानी कि धन की कमाई की साधन या बसें खूब चल फूल रही है, फल फूल रहा है यहाँ धंधा। इतना ही नहीं, हम समझते हैं कि सरकार को भी यहाँ से खूब टैक्स मिलती होगी। इन सब के बावजूद यह बस स्टैंड बद से बदहाली की ओर अग्रसर है। न जाने कितने ही बरस बीत गए और बस स्टैंड को और बेहतर बनाने की बात भी निरंतर होती ही रही है, लेकिन आज भी यह एक स्मार्ट बस स्टैंड के रूप में देखने को नहीं मिल रहा है। हर जगह आपको बज बजाती नालियाँ, कूड़े का अंबार, खुले में शौच, मूत्र विसर्जन करते लोग, बेशर्मी की हद पार करते, और इन सब के बीच बदहाल जर्जर यात्री शेड और मीठा पीने को पानी, ठंडा पानी, इस तरह की सुविधाओं से आज भी लोग महरूम हैं। इस खबर के बाद अगर शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि, यहाँ के सांसद पप्पू यादव और विधायक समेत नगर निगम जितने भी संस्था हैं, अगर उनकी नज़रें इनायत हो जाए और इस बस स्टैंड का कायाकल्प हो तो क्या कहने। निश्चित रूप से यह एक सराहनीय कदम होगा। उम्मीद है कि देर से सही लेकिन दुरुस्त आने वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए इस बस स्टैंड को एक नया दौर में और नई शुरुआत में वक्त नहीं लगेगा। उम्मीद की जाती है कि वो यात्रियों को यहाँ बेहतर सुविधा और बेहतर बस स्टैंड देखने को मिलेगी, एक स्मार्ट बस स्टैंड। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।